देखो इसमें दिया है सरिता ने 2/5 मीटर रिबन खरीदा और ललिता ने 3/4 मीटर। तो दोनों ने कुल कितना रिबन खरीदा ये हमें निकालना है। देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये दिया है कि सरिता नाम की कोई लड़की है, वो 2/5 मीटर रिबन खरीद रही है, और कोई दूसरी लड़की है जिसका नाम है ललिता और वो 3/4 रिबन खरीद रही है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे दी है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर हल में लिखना होगा। देखो सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि सरिता द्वारा खरीदा गया रिबन कितना है, 2/5 मीटर है, जो कि हमें यहाँ पे दिया है। और उसके बाद ललिता द्वारा खरीदा गया रिबन कितना है, 3/4 मीटर है, जो कि हमें यहाँ पे दिया है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे कि कुल रिबन कितना है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कुल रिबन। तो कुल रिबन कितना है, अब देखो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना होगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2/5 प्लस 3/4। अब देखो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको क्यों जोड़ा जाता है, तो सिंपल से एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे तो ये चीज़ भिन्न में दी है, तो मान लीजिए ऐसे दिया होता है कि सरिता 5 मीटर रिबन खरीदती है और ललिता 3 मीटर रिबन खरीदती है। तो जैसे अपने दोस्त को मान सकते हैं कि आप 5 मीटर रिबन खरीद रहे हैं और आपका दोस्त 3 मीटर रिबन खरीद रहा है, तो टोटल कितना होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे ना, यानी आप कुल मिलाकर 8 मीटर रिबन खरीदेंगे। तो सेम टू सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे की है। एक 2/5 खरीद रही है, एक 3/4 खरीद रही है, तो इन दोनों को हमने जोड़ना है। अब देखो भिन्न को जोड़ना तो आपको आता होगा ना, तो भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है, सबसे पहले इनको हर समान करेंगे। तो हर समान कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है 2/5 धन यहाँ पे है 3/4। तो हर समान करने के लिए मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बोला था कि पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हर में जो संख्या है इसका गुणा यहाँ भी करते हैं और यहाँ भी करते हैं, और यहाँ पे हर में जो संख्या है इसका गुणा यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। तो ठीक है, आपको दिख रहा होगा कितना आ रहा है, ये 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 बटे में 5 गुणा 4, 5 चौको 20 ही हो जाएगा। धन 5 थे 15 और बटे में 5 चौको 20। तो आपको दिख रहा होगा हर समान हो गया ना। देखो यहाँ पे भी 20 हो गया, यहाँ पे भी 20 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अंश में जो आपस में जुड़ रहे हैं उनको डायरेक्ट जोड़ दो। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 20 और अंश में हो जाएगा 8 धन 15। अब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 15 और 8 कितना होता है, 8 और 5 13, मतलब ये होता है 23। तो 23 बटे में 20 हमारा उत्तर हो जाएगा। क्योंकि ये सब मीटर में है तो ये भी मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल रिबन हो जाएगा 23 बटे में 20 मीटर। अब इसको और आगे सॉल्व करना है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो अगर मैं 20 का भाग, देखो 23 बटे 20 का मतलब यही होगा ना कि 20 का भाग 23 में करना है। तो भाग करेंगे तो देखो 20 से कम 20 होगा और यहाँ पे कितना बचा, 3 से इक्वल बचा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको मिश्रित भिन्न में चेंज करूँ तो एक बार पूरी पूरी बार भाग जा रहा है, तो मैंने बोला था जो जितनी बार पूरी पूरी बार भाग जाता है उसको लिखते हैं बीच में, और बटे में यही संख्या जो यहाँ पे है वही संख्या यहाँ पे बटे में आएगी और यहाँ ऊपर आएगी जो हमारे पास शेष बच रहा है। तो शेष क्या बच रहा है हमारे पास, 3 शेष बच रहा है, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। तो या तो ये लिख दो या ये लिख दो, ये दोनों हमारे सही आंसर हैं। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि नैना को केक का 1 सही 1/2 भाग मिला और नजमा को 1 सही 1/3 भाग। तो दोनों को केक का कितना भाग मिला ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो दोनों का दिया है ना कि दोनों को कितना भाग मिला होगा, तो इसमें भी सेम टू सेम वही करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चीज़ हमें दी है वो चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। तो पहली चीज़ ये दी है कि नैना को केक का 1 सही 1/2 भाग मिला, तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले इसमें दिया है कि नैना को केक का 1/2 भाग मिला, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी होगी कि नैना को केक का कितना भाग मिला, केक का मिला भाग बराबर हो जाएगा 1 सही 1/2। ठीक है, वैसे ही नजमा को केक का कितना भाग मिला, 1 सही 1/3 भाग मिला, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 1 सही 1/3। ठीक है, अब कुल भाग अगर हमें यहाँ पे निकालना है तो ये लिखेंगे यहाँ पे कुल भाग। तो कुल भाग कितना हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। तो 1 सही 1/2 धन 1 सही 1/3, इनको हमें जोड़ना होगा। तो जोड़ने का मतलब क्या है, ये एक मिश्रित भिन्न है ना, तो सबसे पहले इसको सामान्य भिन्न में लेके आएंगे। तो क्या करते हैं, इसके साथ में गुणा करते हैं, इसके साथ में जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 गुणा 2 धन 1 और बटे में वही संख्या जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा। फिर इसके साथ में भी गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 1 गुणा 3 धन 1, यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको आती ही होगी क्योंकि पहले हम इसको सीख चुके हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे 1 गुणा 2, 2 एकम 2 धन 1, ये हो जाएगा 3 बटे में 2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा धन 3 गुणा 1, 3 एकम 3 धन 1, ये कितना हो जाएगा 4 बटे में 3। अब आपको दिख रहा होगा कि ये साधारण भिन्न बन गई। अब इनको कैसे हल करते हैं, पहले हर समान करना होगा। तो यहाँ पे ये जो संख्या है इसका गुणा यहाँ भी करेंगे
और यहाँ पे भी करेंगे, और यहाँ पे ये जो संख्या है इसका गुणा यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा 3 गुणा 3 ये हो जाएगा 9, बटे में 3 गुणा 2 ये हो जाएगा 6, धन 4 गुणा 2 8, और बटे में 3 गुणा 2 ये हो जाएगा 6। अब देखो हर समान हो गया ना, तो अंश में क्या करना पड़ेगा, इनको हमें जोड़ना पड़ेगा। तो ये है यहाँ पे 9 धन 8, तो 9 और 8 कितना होगा, 8 और 8 16 1 17, मतलब 17/6 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना भाग मिला होगा दोनों को, 17/6 भाग मिला होगा। बाकी इसको भी अगर आपको जैसे इसको भी मिश्रित भिन्न में अगर आपको चेंज करना है तो 6 का भाग 17 में करेंगे, तो 2 बार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12। शेषफल कितना बचा, 5 शेषफल बचा। तो देखो जितनी बार पूरी बार भाग जाता है उसको हम बीच में लिखते हैं, और यहाँ पे बटे में यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 आएगा। अब शेषफल कितना है, 5 है, तो ये यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कितना आ रहा है, 17/6 आ रहा है, तो 17/6 लिखो या ये लिखो, बात एक ही है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है कि रिक्त स्थान भरिए, मतलब ये जो हमें यहाँ पे रिक्त स्थान दिए हैं इनको हमें भरना है। तो इनको हम कैसे भर सकते हैं, देखो एक तरीका तो जैसे हमने इससे पिछली वाली प्रश्नावली में किया था कि यहाँ पे डायरेक्ट हम नंबर लिख सकते हैं। उसमें क्या हो रहा था, उसमें हर समान हो रहे थे, जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भी 8 था, फिर यहाँ पे भी हम डायरेक्ट 8 लिख रहे थे, बट यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो कैसे हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे इसको ऐसे तरीका मैं आपको बताता हूँ जिससे जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहाँ पे x है, तो हमने वो संख्या x मान ली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ, x माइनस 5/8 बराबर हो जाएगा 1/4। अब देखो यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मतलब किसका मान चाहिए, मुझे यहाँ पे इसका मान चाहिए, यहाँ पे कह सकते हैं x का मान चाहिए। तो यहाँ पे केवल x ही होना चाहिए, मतलब ये जो संख्या है इसको इधर लेके जाएंगे। तो इधर हम कैसे लेके जा सकते हैं, अगर यहाँ पे माइनस है, देखो अगर मैं बराबर के कोई संख्या इधर या इधर लेके जाता हूँ, तो अगर माइनस है तो इधर जाके वो चीज़ प्लस हो जाती है, अगर प्लस है तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है बस। तो यहाँ पे मुझे खाली x चाहिए, तो यहाँ पे मैं बराबर लिख दूंगा। अब ये जो पूरी संख्या है इसके साथ में देखो माइनस आ रहा है ना, तो इसको इधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे 1/4 पहले से ही था। ठीक है, अब इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे ये ऋण था, तो ऋण का मैंने क्या बोला, बराबर के उधर ले जाएंगे तो धन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ धन 5/8। तो 5/8 हमने लिख दिया। अब देखो ये साधारण भिन्न बन गई। तो भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इनका हर समान करते हैं। तो हर समान करने के लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। तो अगर मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ तो यहाँ पे भी 2 से गुणा करना होगा। तो कितना हो जाएगा, ये 2 और बटे में 4 दूनी 8 ही हो जाएगा। धन यहाँ पे हो जाएगा 5/8। तो आपको दिख रहा होगा हर समान हो गया ना, यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है। अब इनको डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8, ये हो जाएगा 2 धन 5, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, ये 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 7/8, मतलब जो x का मान है वो हमारे पास आ गया 7/8। तो x कहाँ पे है, देखो यहाँ पे 7 है। ठीक है, तो x जहाँ पे है वहाँ पे हम लिख देंगे क्या, 7/8। तो यहाँ पे मैं 1 सेकंड में लिख देता हूँ, यहाँ पे x को हटाएंगे, अब यहाँ पे लिख देंगे 7/8। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। मतलब 7/8 माइनस 5/8 अगर हम करेंगे तो हमें 1/4 मिलेगा। ठीक है, बाकी अपने उत्तर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कितना आ रहा है, 7/8 ही आ रहा है ना, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ। देखो मैंने आपको हर समान करने के लिए ये बताया ना कि यहाँ पे दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये बताया था कि इसका गुणा, ये जो संख्या यहाँ पे आ रही है इसका गुणा यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम गुणा भी करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 ये है, धन 5/8 ये है। तो अब देखो 8 यहाँ पे भी आ रहा है, तो 8 का गुणा यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, क्योंकि हर समान करना है। वैसे ही 4 यहाँ पे आ रहा है, तो 4 का गुणा यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। तो ठीक है, गुणा कर दो, ये हो जाएगा 8, 8 चौको ये हो जाएगा यहाँ पे 32, धन 5 चौको ये हो जाएगा 20, 8 चौको 32। देखो यहाँ पे भी हर समान हो गया ना, तो आपको दिख रहा होगा अंश को, देखो 20 और 8 कितना होता है, 28। तो 28/32 ये हो गया। अब देखो मैंने आपको बोला था कि अब मुझे ऐसा पहाड़ा देखना है जिसके पहाड़े में 28 भी आता हो, 32 भी आता है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी संख्या है 4, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इसको काटूंगा तो 7 चौको 28 होता है, मतलब 7 गुणा 4 करेंगे तो तब क्या होता है 28, मतलब 4 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 7 बार। 7 चौको 28 होता है, और इसको भी 7 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 चौको 32। ठीक है, तो मतलब 8 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे भी 7/8। तो वही चीज़ आ रही है ना जो हमने यहाँ पे लिखी है। तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों तरीके सही हैं आपके। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। वैसे ही बी पार्ट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ इसका।
बी पार्ट के लिए क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो बी पार्ट में भी सेम टू सेम वही करना है। थोड़ी देर के लिए इसको x मान लो। अब इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे केवल x बचेगा। यहाँ पे 1/2 पहले से ही है। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो इधर जाके ये चीज़ प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5। अब देखो ये साधारण भिन्न गणगी, तो यहाँ पे 5 दिख रहा है तो 5 का गुणा यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे 2 दिख रहा है तो 2 का गुणा यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे। तो ये हो जाएगा 5/5 दूनी 10 धन 2/5 दूनी 10। अब देखो हर समान हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा 5 धन 2/10। तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 5 और 2 ये हो जाएगा 7/10। तो x का मान हमने निकाल दिया 7/10। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम 7/10 लिख सकते हैं। तो देखो इसका भी हमने उत्तर निकाल दिया। बाकी लास्ट वाला पार्ट ये हमें दिख रहा है तो यहाँ पे मैं x ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने x ले लिया तो ये वाली जो संख्या है इसको मुझे इधर लेके जाना पड़ेगा। अब देखो इसके साथ में यहाँ पे इसके पीछे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब धन है। तो इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या बचा, देखो ये माइनस इसके साथ में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बचेगा -x बराबर ये हो जाएगा 1/6। इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे प्लस है तो इधर आके ये हो जाएगा माइनस का 1/2। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 6 है, 2 के पाड़े में 6 आता है, कितनी बार, 3 बार। तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी करना होगा। तो ये हो जाएगा 1/6 माइनस 3/3 दूनी 6। अब देखो हर समान हो गया तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये 1 माइनस 3 है। अब यहाँ पे इसको 3 में से 1 घटाएंगे। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये 1 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, मतलब ये प्लस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है। तो मैंने आपको बोला था ना कहीं पे प्लस इंटू माइनस है तो इसका मतलब माइनस होता है। तो ये प्लस और माइनस मतलब इनको हमें क्या करना है, माइनस का मतलब घटाना होगा। अब घटाएंगे तो 3 में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। उसके बाद ये जो बड़ी संख्या होती है इसके साथ में जो भी साइन आता है उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस में 2/6। ठीक है, तो -x का मान इसके बराबर है। अब देखो माइनस यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट हम काट सकते हैं। तो x का मान हमारे पास आ गया 2/6। अब 2/6 आने का मतलब देखो 2 के पाड़े में 2 भी आता है, 6 भी आता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 3 दूनी 6। तो x का मान हमने निकाल दिया 1/3। तो बस 1/3 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो जहाँ पे ये आ रहा है ना तो यहाँ पे लिख देना 1/3। बाकी अपने उत्तर को चेक भी करना चाहिए तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो 1/3 ही आ रहा है ना, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो इन क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।